हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग केमिस्ट्री के कार्बन एवं इसके यौगिक चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है नामकरण करना सीखेंगे कि कैसे नामकरण किया जाता है। नामकरण करने के लिए सीखेंगे कि इसका जो है नामकरण कैसे करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आपका दिया गया है CH3CHO। इसका IUPAC नाम लिखना है और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम बताना है। तो आपको पता होगा कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ही है। CHO फंक्शनल ग्रुप है जिसको एल्डिहाइड कहते हैं। CHO एल्डिहाइड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। नामकरण क्या होगा आपको बताना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, कितने कार्बन है इसमें? सॉरी, 2 कार्बन है और 2 कार्बन पर क्या होता है? एथेन। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको बताए थे कि जब भी एल्डिहाइड कार्बन फंक्शनल ग्रुप हो उसमें एल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एल। तो एथेन में एल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर एथेनेल होगा। चलिए नेक्स्ट, मेथेनॉल है। एक हाँ, मेथेनॉल। मेथेनॉल इसमें ऑल शब्द जोड़ा गया है। जब भी मेथेनॉल होगा तो इस यौगिक का नाम बताना है। इसमें एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। जहां भी ऑल दिया रहे समझ जाना, ऑल है तो वह एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो मेथेनॉल का नाम क्या होगा? उसका वो जो कंपाउंड है उसका क्या नाम होगा? इसमें से मीथेन को लिखेंगे, पहले CH3 लिखेंगे और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में OH डालेंगे। तो CH3OH इसको हम लोग मेथेनॉल कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रक्रियात्मक समूह है वह एल्कोहली है, OH है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा CH3OH। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है HCOOH। तो इसका क्या नाम है? आप देखे होंगे यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH, और COOH फंक्शनल ग्रुप किसका होता है? इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वह कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम क्या होगा? आपको IUPAC नाम लिखना है। जब भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक अम्ल हो तो उसके IUPAC नामकरण में ओइक एसिड जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ का कार्बन कितने टाइम्स हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो 1 पे क्या होता है? तो मेथेन होता है। तो लास्ट में क्या बोले थे? ओइक अम्ल जोड़ने के लिए इसका जो IUPAC नेम होगा वह मेथेनोइक अम्ल होगा। तो CH का IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम जो होगा वो मेथेनोइक अम्ल होगा और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वह COOH है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HCHO। देखिए यहाँ भी CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि लास्ट में CHO है। CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं? तो आपको बताए थे जब भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो उसका IUPAC नाम लिखना है तो उसमें एल जोड़ना है। तो क्या जोड़ेंगे? एल। तो कितने कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन पर क्या होता है? 1 कार्बन पर मिथेन होता है। तो इसको हम लोग मिथेन कह सकते हैं। तो यह मेथेन लिख देंगे और एल जोड़ेंगे तो मेथेनाइल हो जाएगा। तो HCHO का IUPAC नाम मेथेनाइल हो जाएगा क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बैठा है। और आपका जब भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो उसका IUPAC नाम लिखना हो तो उसमें एल जोड़ेंगे। ठीक है, तो मेथेनाइल हो गया। नेक्स्ट जो दिया है एथेनॉल। देखिए यहाँ भी ऑल लिखा है लास्ट में, और जब भी ऑल हो तो आपको पता है कि जब भी ऑल रहता है तो वह कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है? एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप रहता है। ऑल एल्कोहल, ऑल एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ क्या लिखेंगे? OH। तो इसका एथेनॉल, एथेन है अर्थात यहाँ 2 कार्बन है तो आप लिखेंगे C2H5OH।
C2H5OH। तो ये एथेनॉल का सूत्र हो गया एथेनॉल, C2H5OH, लास्ट में OH है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम एथेनॉल हुआ। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जो है आप देखेंगे, दिया गया है CH3H7 और CH3H7, थोड़ा सा यहाँ आप देखेंगे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ Cl होना चाहिए, नॉट H, या टाइपिंग मिस्टेक है, Cl होगा यहाँ, CH3H7Cl। तो इसको क्या कहेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ हाइलोजन फंक्शनल ग्रुप है, और जब हाइलोजन फंक्शनल ग्रुप रहता है तो उसका आईपैक नेम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइलो शब्द को पहले जोड़ते हैं। तो यह क्या आ जाएगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, हाइलोजन, तो आप हाइलोजन लिखेंगे। जो पीरियडिक टेबल में वर्ग 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसको हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन है, और उसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हैलोजन में नामकरण में हैलो लगाते हैं। C3H7Cl है, तो लास्ट में Cl है, यानी आप क्लोरो जोड़ेंगे तो क्लोरो हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 कार्बन पर क्या होता है, क्या होता है 3 कार्बन पर, बोलो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, क्लोरोप्रोपेन। C3H7Cl का आयुपेक नेम क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है, हैलोजन है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है, आपको बताना है इसका IUPAC नाम लिखना है। देखो यहाँ अभी वही चीज़ें आगे बताया आपको, वही चीज़ें यहाँ लिखा है। COOH, यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप बैठा है, और जब एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप बैठा है तो इसके नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, ओइक अम्ल जोड़ेंगे। कितना कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन पर क्या होता है, मेथेन होता है, तो यहाँ पर मेथेन लिखेंगे, और लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ दो तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। तो यह इसका आयुपेक नेम हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, क्या हो गया इसका आयुपेक नेम, मेथेनोइक अम्ल। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल फंक्शनल ग्रुप में है, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन पर मीथेन होता है, और लास्ट में ओइक जोड़ेंगे, मेथेनोइक अम्ल, यह इसका आयुपेक नेम हो गया, मेथेनोइक अम्ल। जस्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। HCHO, देखो यह एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप बैठा है, जो CHO है एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप है, और जब इसके एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है, तो यह लिखेंगे मीथेन, और जब भी एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप हो तो लास्ट में आइल जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मिथेनाइल, मिथेनाइल। एक कार्बन पर मीथेन होता है, एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप है, आइल जोड़ेंगे लास्ट में तो मिथेनाइल हो जाएगा इसका नाम। चलिए नेक्स्ट, लास्ट में है, देखिए CO, बीच में CO दिया है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वह कीटोनी फंक्शनल ग्रुप है, और जब भी कीटोनी फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें ऑन जोड़ते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन को गिनेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, और यहाँ दो, चार कार्बन, दो कार्बन यहाँ है, एक तीन, एक चार, चार नंबर ऑफ कार्बन एटम चार है, तो चार कार्बन पर क्या होता है, ब्यूटेन होता है, तो पहले ब्यूटेन लिखेंगे, और यहाँ पे कीटोनी फंक्शनल ग्रुप है, ऑन जोड़ेंगे तो ब्यूटेनॉन, तो इसका जो आईपेक नेम होगा तो वो ब्यूटेनॉन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हाइलो अगर रहता है पहले हाइलोजन फंक्शनल ग्रुप हो तो पहले हाइलो जोड़ेंगे, एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप हो तो आइल जोड़ेंगे, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हो तो लास्ट में ऑल जोड़ेंगे, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो तो ऑन जोड़ेंगे, और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल फंक्शनल ग्रुप हो तो इसमें ओइक एसिड जोड़ेंगे।
ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए यहाँ भी कह रहा है कि आपको आईयूपीएक नेम लिखना है, आईयूपीएससी नाम लिखना है। बताइए आईयूपीएससी नाम, वही चीज़ें हैं। देखिए लास्ट में यह OH एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी आपको बताएं कि जब भी एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हो उसका आईयूपीएससी नेम में अंत में ऑल जोड़ेंगे। तो पहले आप देखें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन पे क्या लिखते हैं हम लोग एथेन लिखते हैं। तो एथेन लिख देंगे और लास्ट में OH एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो ऑल जोड़ दो। तो इसका आईयूपीएक नेम एथेनॉल हो गया फर्स्ट वाले का। तो एथेनॉल हो गया इसका, क्योंकि एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन पर एथेन होता है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बैठा है तो ऑल जोड़ेंगे, एथेनॉल हो गया। नेक्स्ट यह देखो एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप है, CHO एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप है। जब आपके पास एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप हो तो एल जोड़ेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन को गिनना है। देखिए 2 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन ये है, 3। और जब 3 कार्बन हो उसको हम लोग प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोपेन लिखेंगे और प्रोपेन लिखने के बाद आप देखेंगे एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप है तो एल जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनैल। C2H5CHO का आईयूपीएससी नेम प्रोपेनैल, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप बैठा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए यहाँ CO CH3CO CH3 यानी CO जो है वो कीटोनी फंक्शनल ग्रुप बैठा है। तो जब भी कीटोन हो, कीटोन का आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए लास्ट में ऑन लिखने के लिए, जोड़ने के लिए बताए थे। तो आप यहाँ काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम है कितना है, कार्बन कितना है। देखिए 1 कार्बन यहाँ पे है, दूसरा ये और ये तीसरा, नंबर ऑफ कार्बन 3 है। तो 3 कार्बन पर प्रोपेन लिखेंगे। प्रोपेन लिखने के बाद ये कीटोनी फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में ऑन जोड़ेंगे, प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा, आईयूपीएक नेम प्रोपेनॉन। जस्ट लाइक उसी तरह से लास्ट में देखिए यहाँ COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल फंक्शनल ग्रुप है। और जब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके नामकरण करने के लिए लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ेंगे। तो आईयूपीएससी नाम के लिए पहले कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन पर एथेन होता है तो एथेन लिख दो और इसमें ओइक जोड़े तो एथेनोइक हो जाएगा और एसिड दे दो एथेनोइक अम्ल। तो इसका जो नाम हो जाएगा वह एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल CH3COH, CH3COOH। तो इसका नाम एथेनोइक अम्ल होगा क्योंकि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अणुसूत्र C6H6 वाले यौगिकों का नाम लिखे। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। जिसका अणुसूत्र C6H6 हो उसका नाम क्या है, इसकी संरचना बताएं और उसमें उपस्थित एकल एवं द्विबंधन की संख्या बताएं। सबसे पहले आपको जो अणुसूत्र C6H6 है उसका नाम बताना है। तो आपको पता होगा कि यह क्लोज्ड चेन रिएक्शन है और इसका नाम बेंजीन है। तो नाम हो गया बेंजीन C6H6। C6H6 जो है इसको बेंजीन कहते हैं, ये बेंजीन है C6H6, इसका नाम बेंजीन है। और अब इसका स्ट्रक्चर लिखना है, संरचना बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले देखो ये हेक्सागोनल होगा, स्ट्रक्चर हेक्सागोनल की तरह बनाएंगे। चलिए अब इसमें क्या करना है, कहीं देखो यहाँ डबल बॉन्ड दे दो तो यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड होगा। तो ये देखो फिर से इसको सही से स्ट्रक्चर बना देते हैं। यह C है, ये बॉन्ड है इसका, यहाँ भी C लिखेंगे, यहाँ भी C लिखेंगे, नीचे C, यहाँ भी C देंगे, एक सेकेंड, C C C, ये रहा
स्ट्रक्चर। अब देखो इसका बॉन्ड पुराना है, यहाँ डबल बॉन्ड दे दो, एक छोड़ के फिर यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ बॉन्ड हो जाएगा। अब इसके ऊपर H बैठेगा, अरे कहाँ कहाँ जा रहा है, इधर भी H हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसके नीचे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे। तो यह है बेंजीन और बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन में अब कह रहा है कि कितना एकल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड कितना, डबल बॉन्ड कितना है। तो आप ऑब्वियसली देख रहे हैं कि इसमें जो है यह 1, 2 और 3, 3 एकल बंधन है, और यहाँ पर भी 1, 2, 3 और 3 डबल बॉन्ड भी है। बेंजीन में जो सिंगल बॉन्ड है वह 3 है, डबल बॉन्ड 3 है। बेंजीन में एक बंधन भी 3 है और द्विबंधन भी 3 है। और बेंजीन का जो फार्मूला होता है वह C6H6 होता है, और स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले संकलन अभिक्रिया को समझते हैं कि संकलन अभिक्रिया क्या है। कह रहा है कि संकलन अभिक्रिया सॉरी संकलन अभिक्रिया किनको बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों में प्रतिकारकों का योग होता है उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए देखो संकलन अभिक्रिया जो होता है ना, इसमें से हाइड्रोजन का योग होता है, जैसे कि HC2H4, उनमें से हाइड्रोजन का योग होने पर यह C2H6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है, इसमें क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह यौगिकों के परमाणु या परमाणु समूह को प्रतिस्थापित कर देता है और उसका स्थान ले लेता है, तो उसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन की अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ सन लाइट की उपस्थिति में किया जाए तो यह क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का निर्माण करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रतिस्थापन रिएक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर आते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण क्या है। कार्य की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो वही कह रहे हैं इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसके श्रृंखला में जब हाइड्रोजन का योग हो जाता है तो उसको हाइड्रोजनीकरण बोलेंगे। और यह प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, एक कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है, और वह कौन है, पेडी कैटालिस्ट या फिर निकेल कैटालिस्ट। तो यह हाइड्रोजनीकरण है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा बनाने वाले घी में किया जाता है। तो चलिए कैसा लगा ये आपको, ये वीडियो आपको। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।